सरकारी अस्पताल के डॉक्टर के प्राइवेट क्लिनिक से सरकारी अद्वियात की बड़ी खेप बरामद। अद्वियात का स्टॉक भी आ रहा है, लिस्टें भी बन रही हैं कि फलां मरीज को दी गई हैं, उसको अपना लेबल लगा के वो बेचता था। मेरे साथ वो मौजूद है, मियाँ मजहर हयात साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट ज़िला हफ्ज़ाबाद। इनसे बात करते हैं और तफसील जानते हैं। अब साहब, पंजाब में जो गरीब अवाम है, मुस्तक अवाम है, वो अद्वियात की अदम फरामी की वजह से जो है वो चीखो पुकार करती हुई अक्सर हमें सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आती थी। और हुकूमत दावे कर रही थी कि अद्वियात तमाम हॉस्पिटल्स में, रूरल हेल्थ सेंटर्स में वाफर मकदार में मौजूद हैं। और यही सूरत हाल जो है वो डिस्ट्रिक्ट हफ्ज़ाबाद की थी, जिसके ऊपर मैंने को पिछले 4 माह से जो है वो वर्किंग शुरू की। मैंने कहा कि ऐसी कौन सी वजह है कि अद्वियात का स्टॉक भी आ रहा है, अद्वियात जो है वो उसके जो है वो लिस्टें भी बन रही हैं कि फलां मरीज़ को दी गई हैं, लेकिन वो अद्वियात मरीज़ों तक नहीं पहुंच रही। डॉक्टर जो है वो लिख कर दे देते हैं कि ये जो मेडिसिन है आप बाहर जो मेडिकल स्टोर है वहाँ से ले आएँ, क्योंकि उनका भी उसमें कुछ फ़ायदा होता है। तो ये अद्वियात जा कहाँ रही हैं? तो मैंने जब इसके ऊपर वर्किंग शुरू की तो मुझे एक ऐसा हॉस्पिटल जो है वो मैंने उसको देखा कि वो जनाब मेडिसिन जो है वो जितनी भी आती थी उन सब मेडिसिन को वो इकट्ठा करके वो अपनी गाड़ी में रखता या मोटरसाइकिल या कोई मुख्तलिफ सोर्सेज से वो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है वो वहाँ पे शिफ्ट कर देता था। और मरीज़ों को जो है वो दवाई लिख के देता था कि आप बाहर से ले आएँ। और मोस्टली मरीज़ों को जो है वो ये सजेस्ट करता था कि यहाँ पे चूँकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं आपको प्रॉपर तरीके से चेक नहीं कर सकता, आप मेरे प्राइवेट हॉस्पिटल आए। जब वो मरीज़ प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता था तो जनाब वो उस मरीज़ को वही अद्वियात जो है वो महंगे दामों ना सिर्फ फ़रोख्त करता, बल्कि जो से टेस्ट करवाए जाते थे और अपने हॉस्पिटल में वो मरीज़ को बुलाता था, वहाँ पे उसको कहता था कि जनाब आप ऐसा करें कि ये टेस्ट मुझे को ठीक नहीं लग रहा, आप मेरी लेबॉर्ट्री से दोबारा करवाएं। तो वो जनाब दोबारा पैसे लेता था उस टेस्ट के, और वही जो टेस्ट हुआ था उसकी कॉपी करके उसको अपना जो है लेबल लगा के वो जो है वो मेडिकल भी उसको बेचता था, टेस्ट भी बेचता था, मेडिसिन भी बेचता था। तो ये इसका अपना प्राइवेट क्लिनिक किस जगह? ये क्लिनिक नहीं था हाफिज़ साहब, ये एक हॉस्पिटल था। मेन रोड के ऊपर एक इसने हॉस्पिटल बनाया हुआ था। और ये जो डॉक्टर साहब हैं, यहाँ जब महकमा हेल्थ की टीम ने और मैंने बतौर सहाफ़ी, बतौर रिपोर्टर इस मामले को आश्कार करने के लिए जब हम लोग वहाँ पे गए हैं, इंजेक्शन बरामद हुए जो कि बड़े महंगे हैं। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी अद्वियात बरामद हुई हैं जो कि अगर आप मार्केट से लेने जाएंगे तो वो बहुत महंगी है। और तमाम अद्वियात के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की स्टैंप लगी हुई थी, नॉट फॉर सेल का बिल्कुल उसके ऊपर लेबल मेंशन था। जब वो बरामद हो, ये सब कुछ बरामद हो गया है और वहाँ पे डॉक्टर साहब मौके के ऊपर मौजूद हैं, तो मैंने डॉक्टर साहब से 2-3 सवाल किए। डॉक्टर साहब के पास कोई जवाब नहीं था। डॉक्टर साहब ने कहा कि जी मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई। मैंने कहा डॉक्टर साहब, साजिश वो होती है जो कि कोई सेल्फ मेड वहाँ पे मामला करे। आपके हॉस्पिटल से, आपके क्लिनिक के अंदर से, आपके जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर से ये सारी चीज़ें महकमा हेल्थ ने बरामद की हैं। और डॉक्टर साहब जो है वो, मैं आपकी तवासत से देखने वालों को ये भी बता दूं कि डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल से एक्सपायर्ड मेडिसिन भी मिली हैं। और एक्सपायर्ड मेडिसिन ये भी नहीं कि आज से 2-4 महीने पहले एक्सपायर हुई थी, ये कई सालों पहले एक्सपायर्ड मेडिसिन वहाँ पे रखी गई थी। जिन कंपनीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, बताया जाता है मुबैना तौर पर ये मेडिसिन डॉक्टर साहब उनसे मिली भगत से खुद ले लेते थे कि ये एक्सपायर हो चुकी हैं, ये मुझे दे दें, मैं इनको अपने मरीज़ों को दे दूंगा। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि मसीहा है, डॉक्टर को हम मसीहा समझते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि वो हालत क्या थी। और वहाँ पे जो पेशेंट मौजूद थे उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि आप लोगों ने हमें मौके के ऊपर आके बचा लिए। हमें तो कोई पता नहीं कितनी मेडिसिन जो एक्सपायर ये दे चुका था या देने वाला था। ज़्यादा मेडिसिन निकली हैं तो वो एक बंदा तो वहाँ से इतनी मेडिसिन कैसे शिफ्ट कर सकता है जब तक कि वहाँ की कोई टीम उसके साथ जो है कंट्रीब्यूशन। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मुझे लाहौर से एक कॉल आई। इस सारी बात का आपको एक ही लफ्ज़ में जवाब दे देता हूँ। मुझे एक लाहौर से कॉल आई, एक आला अफसर की, नाम नहीं ज़ाहिर करूँगा, शायद उसने नाम भी अपना गलत ही बताया हो। तो उसने कहा कि मियाँ साहब जो आपने स्टोरी ये लगाई है सोशल मीडिया के ऊपर, ये अपने चैनल को दी है, तो आप मेहरबानी करके ये इसको डिलीट कर दें।
इससे हुकूमत की बदनामी हो रही है। अब आप अंदाज़ा लगा लें इन ऑफिसर बाबुओं का, इनका अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने बेहिस हो चुके हैं कि एक मीडिया पर्सन या मीडिया का नुमाइंदा एक चीज़ अवामी पब्लिक इशू के लिए हाईलाइट करता है तो उनको वहाँ बैठे हुए तकलीफ़ हो रही है कि जनाब ये हाईलाइट क्यों हुई है कि डॉक्टर साहब जनाब अद्वियात चोरी करके अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में बेच रहे थे, और ये नहीं कि कोई पेट दर्द की सर दर्द की गोली हो। जो बाबू बैठे हुए हो इतने परेशान हैं कि यार ये होना नहीं चाहिए था, ये बेच रहा था तो कहते जी हम अपने तौर पर कार्रवाई करते हैं। मैंने कहा भाई आपने पहले तो आज तक कार्रवाई नहीं की, हज़ारों लोग मर गए, हाफजाबाद में ऐसे सैकड़ों लोग हैं, मैं उनका नाम और उनका एड्रेस बता सकता हूँ जो कि अद्वियात बेहिसी का बेहिसी का शिकार हैं।